अब आप पाँच आ गया, मीनू क्लियर हो गयो, सांबर आ गयो, अजमेर आ गयो और रणथंभौर आ गयो। रणथंभौर में 1301 तक क्लियर है, बस इतनी एंगे एक साका ही सांबर रणथंभौर, सांबर अजमेर आया, अजमेर रणथंभौर आया, एक साका क्लियर हुई। फिर सांबर एक साका और फंटी पाकी नहीं आई, नाडोल का नहीं आई। क्लियर है बात। अब नाडोलर शाखा पढ़ना, नाडोलर शाखा कौन हो? पहली बात तो नाडोल को कौन हो जो बट्टा हो सांबर राजा कौन हो? वाघपतिराज, वाघपतिराज को बेटो लक्ष्मण सिंह वो अकटावे नाडोल पाली के अंदर है। क्लियर है बात। तो बाबा नाडोल पढ़ना, नाडोल को प्राचीन नाम नड्डू लो, डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है। पटन राजा कौन हो? लक्ष्मण सिंह जो सांबर के चौहान वाघपतिराज के पुत्र। क्लियर बात। अब हरी पढ़ी भी कोई दिक्कत नहीं। 960 के अंदर नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना करें, सांबर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करें वासुदेव, अजमेर के अंदर करें अजयराज, रणथंभौर के अंदर करें गोविंदराज और नाडोल के अंदर करें लक्ष्मण सिंह। क्लियर है बात। कोई दिक्कत को नहीं। और अट्ठे के यमुना सरों पहला आशापुरा माता मंदिर के आगे कुलदेवी। कोई दिक्कत को नहीं। बेसिकली लक्ष्मण सिंह को इतो ही विवरण याद रखना। इन बाद में मैंने अठ राजा अहिलवराज, अहिल्यराज, अहिल्य बोल दिए, अहिल बोल दिए, एक ही पता है। अंग चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है जब मैं डायरेक्ट नोट्स में पढ़ूंगा। ठीक है। क्या धारगो राजा भोज होनी बिंग सेनापति संध्या बिंग हत्या करते, सीधी सीधी बात है, लाइन याद रख ली सीधी। धारगो राजा भोज की सेनापति संध्या की हत्या करते हैं। धारगो राजा भोज, भोज को सेनापति कौन? संध्या, सदा के दे संध्या के दे बिंग हत्या करे। क्लियर है। गुजरात को शासक को भीमराज, सॉरी भीमदेव, गुजरात को शासक कौन? भीमदेव बिन रावे। ठीक है। 1055 के अंदर मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के अंदर जो सोमनाथ आक्रमण हो मोहम्मद गजनी वो बेसिकली हिंदुओं के ऊपर हिंदुआ मंदिर तोड़ने खातिर आक्रमण हो मोहम्मद गजनी को। ठीक है। शायद तक यही है। पिन रोकने को प्रयास करे वो। ठीक है। क्लियर है बात। कोई दिक्कत को नहीं यार तक। फिर वह आल्हण, आल्हण को बेटो है कीर्तिपाल। ठीक है। जो कुछ लाहौर के अंदर आके चौहान वंश की स्थापना करते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है। नाडोल को पहली एक चीज़ याद रखनी है अट्ठू, एक चीज़ मेन मोटी एक चीज़ आई है कि नाडोल के ऊपर संस्थापक कौन हो? तो वो कौन? लक्ष्मण सिंह हो। किंग बेटो सांबर का भाग 13 को बेटो कद करे 960 में करे। क्लियर है बात। जल पाली नाडोल आ गयो, नाडोल के बाद में चौहान कट जावे, नाडोल के बाद में चौहान जावे जालोर, जालोर के अंदर कौन करे? कीर्तिपाल सोन करे। किंग बेटो पालिया रे आल्हण को बेटो। बस इतो चीज़ याद रखना यहीं पर। ठीक है। फिर आगे जालोर अपन, जालोर के अंदर पुराना नाम क्यों? जवालीपुर, जो विजया बिजोलिया अभिलेख के अंदर अपन चीज़ मिला है। ठीक है। कोई दिक्कत को नहीं। चौहान वंश सोनग्रा शाखाई, चौहान वंश में किस शाखाई? सोनग्रा शाखाई। अट्ठा तो बे शाखा चौहान आ रही। क्लियर बात। अट्ठा ही शाखा बन गई चौहान की। अट्ठा के चौहान सोनग्रा कहलाने लग गया, कीर्तिपाल सोनग्रा नाम का लगाने लग गया। बट्टला सीधे लगा चौहान, पृथ्वीराज चौहान रुपये लगा हुआ। अट्ठा चौहान ना लगा के एक शाखा बनाती नहीं कि मैं सोनग्रा कहलावांगा चौहान के अंदर ही। ठीक है। चौहान को डिवाइडेशन कर दियो सोनग्रा के अंदर। जालोर आ रहा पहलो कौन? कीर्तिपाल सोनग्रा को। क्लियर है। पहलो कौन? कीर्तिपाल सोनग्रा। जालोर को संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल सोनग्रा। किंग बेटो है नाडोल, यानी पाली को जो आलन होनी बिंग बेटो। लास्ट पाली के अंदर आलन हो, आलन को बेटो कीर्तिपाल सोनग्रा जो जालोर के अंदर राज्य। कीर्तिपाल सोनग्रा 1181 के अंदर आज याद रखनी। 1181 के अंदर कुंतपाल परमार न रहा। आज याद रखनी कुंतपाल परमार ने 1181 के अंदर कौन रहा? चौहाना के अंदर कीर्तिपाल सोनग्रा है। कौन रहा? कीर्तिपाल सोनग्रा है। ठीक है। मुनोद ने सीन कीर्तिपाल सोनग्रा एक कमेंट एक मतलब टाइटल दिया है कि तू एक महान राजा है, मतलब कि तू एक महान राजा, कि तू। ठीक है। कीर्तिपाल सोनग्रान का कि तू एक महान राजा। क्लियर है। सुंदा पर्वत के अंदर अभिलेख है जो सुंदा पर्वत को जो अभिलेख है, सुंदा पर्वत को अभिलेख, सुंदा पर्वत को अभिलेख बिंग अंदर कीर्तिपाल की राजेश्वर की उपाधि मिला है। क्या मिला है? राजेश्वर की उपाधि मिला है। क्लियर है बात। कोई दिक्कत को नहीं आज तक। जालोर को सुमर सिंह याद आ क्यों? जालोर को सुमर सिंह याद आ क्यों? जो अपने त्राइन को युद्ध पृथ्वीराज की मदद करे। ठीक है। जालोर को समर सिंह। क्लियर है बात। कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है। जो कुछ जिंदा रहा वो वही है और मरा वो कौन? सामंत सिंह मेवाड़ को। जालोर को जो दुर्ग होनी, जालोर पर बेसिकली कुंतपाल ओ कीर्तिपाल सोनग्रा हुआ पहलो, लेकिन जालोर को दुर्ग को पुनर्निर्माण कौन करे? समर सिंह करे। दूसरी बात क्या पृथ्वीराज की मदद करेगी किस युद्ध के अंदर? त्राइन के युद्ध के अंदर। कद 1192 के अंदर। क्लियर है बात। आप ही बेटी लीला देवी। ठीक है।
बिंगो ब्याह कर दिया चालुंग के राजा भीमसेकंड जो चालुंग के राजा भीमसेकंड याद कर चालुंग के राजा भीमसेकंड बिंग सागा इंगी करते साथी क्लियर बात वो समर सिंह फिर हटावा उदय सिंह कौन आवे उदय सिंह कट्ठा गए जालोर पर ढला गया समर सिंह बाद उदय सिंह के सारों पहला एल तो तुम्हें सुन रहा देख जालोर को राजा मामूली सो राजा पहला चौहान मामूली कौन है राजपूत मामूली कौन है लेकिन फिर भी चौहान है और जालोर वो है वो किन रहा है इल्तुतमिश ने रहा है इल्तुतमिश एक राजा बहुत बड़ा राजा इल्तुतमिश ने रहा है मेवाड़ के अंदर सॉरी गुजरात को जो शासक हुआ लवण प्रसाद भी नहीं रहा दो बंदा नहीं रहा वो गुजरात ने भी जीता और दिल्ली बड़ा इल्तुतमिश ने भी जीत लिया सॉरी इल्तुतमिश दिल्ली को नहीं शायद मालवा के अंदर है आगे लवण प्रसाद ने और इल्तुतमिश ने दुआन जीतता वो दुआन रहा हुआ बंदो मेवाड़ को शासक बन जैत्र सिंह मेवाड़ को जो शासक जैत्र सिंह पढ़ा जी को बुताला युद्ध लड़े इल्तुतमिश आ गई ठीक है बिंग हुआ आक्रमण क्लियर है आगे समझ में मेवाड़ को जो जैत्र सिंह है जैत्र सिंह मेवाड़ को ठीक है बिंग वो आक्रमण हुआ इनके काल में उदय सिंह ऊपर आक्रमण करे पर जैत्र सिंह पढ़ा बट्टा चीज में पढ़ा हुआ उदय सिंह आक्रमण उदय सिंह ऊपर आक्रमण करे ठीक है उदय सिंह आपकी सुपोत्री यानी पोती चौहान राजकुमारी रूपा देगा विवाह चौहान नहीं राजकुमारी रूपा दे भी विवाह किन सा कर दे जैत्र सिंह गया बेटा तेज सिंह सा कर दे किन सा करे जैत्र सिंह को बेटो है तेज सिंह बिंग सा कर दे किंग आपकी पोती सुपोत्री क्लियर बात कोई दिक्कत को नहीं फिर आवा चाचिंग देव उदय सिंह बाद में कौन चाचिंग देव पहलो कौन कीर्तिपाल सोनगरा समर सिंह उदय सिंह चाचिंग देव अन्य हाथा पर याद रखना है आम कोई संसान को नहीं सिर्फ ओनली हाथा पर याद रखना है तक चाचिंग देव को देख चाचिंग देव को पहलो चीज़ आई कि नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन को समकालीन हो जब नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन आने भी टाइम कौन चाचिंग देव को क्लियर है बात लेकिन फिर भी दिल्ली का एक भी आक्रमण कौन है ऊपर चाचिंग देव को खौफ हो उसका शायद ठीक है बीच दिल्ली के अंदर नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन जैसा राजा फिर भी एक जालोर के ऊपर भी आक्रमण कौन करियो क्यों कौन करियो वो भाई मनी बेर को नहीं शायद चाचिंग देव तगड़ लो ठीक है चाचिंग देव की उपाधि महाराजा धिराजी का याद रखनी है महाराजा धिराजी की उपाधि किन किन मिलेगी इन तरीके ऊपर सुनाओ तो भी अंदर नाम है चाचिंग देव को क्लियर प्रश्न इन तरीका होगी महाराजा धिराजी की उपाधि किन किन मिलेगी तो बेटा चाचिंग देव को नाम आओ क्लियर है चाचिंग देव का बाद में आओ सामंत सिंह ठीक है कौन है सामंत सिंह और सामंत सिंह मेवाड़ को नहीं है वो चौहान को है यानी वो कटा हुआ है जालोर को है 1291 के अंदर जब जलालुद्दीन खिलजी को आक्रमण हुआ नहीं तो सारंगदेव बघेल की सहायता जलालुद्दीन खिलजी को संसोर में वापस लौट जाती अट्ठे की उदंती है क्या सांबर गए सॉरी सांबर नहीं सॉरी जालोर है अब जालोर पर डला गया सामंत सिंह है सामंत सिंह के ऊपर जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करे 1291 में 1291 में आ रही है ठीक है आक्रमण करे क्लियर है बात आक्रमण करे तो अट्ठे की हो जाए कि अट्ठे के अफवाह फैला दे के चाचिंग देव भगवे लड़न लग रही चाचिंग देव भगवे लड़न लग रही जलालुद्दीन सच्चो वो किए डंगू है सारा यहाँ क्या लग रही है क्या मियाँ हो गए एनो ड्रिग्यो को भी कोई तगड़ो बंद हो लो कोई बहन चो शेर सार हो लोग हैं ठीक है वो क्या करे आटू बातचीत सीधे सांचोर पहले उड़ जाए कलिए बात जलोरपुर इंटरव्यू कौन सांचोर में बातचीत आई बात समझ में फिर अठावा कन्नड़ देव आठों सन याद रखना कन्नड़ देव आवे कन्नड़ देवा 1299 1311 के अंदर तो 1311 के अंदर क्यों हो फिर बेसिकली साको जो क्यों 1299 के अंदर कौन आ गयो अलाउद्दीन खिलजी आ गयो अलाउद्दीन खिलजी क्यों गैंगस्टर अलाउद्दीन खिलजी ठीक है तो पोत भाई आक्रमण करो वो अट्ठा साका करवाई दे वो कट्ठक हो गयो जालोर तो इन जालोर को साको जो काटे कितना में 1311 के अंदर पहला किम हो रणथंभौर में 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का साका याद रखना है बेसिकली लाइन वाइज होगा क्रम में जचाओ ये चीज़ सन याद रखना साका ना क्लियर है फरिश्ताबाद कहवा के कांड देवन बुक 1305 1311 ठीक है लेकिन अपा का भी बुक 1299 लेके 1311 क्लियर है बात और मत बेतास हुई है कोई दिक्कत नहीं यदि सीधो पूछ ले विसन के वक्र कानड़ देव तो 1199 1299 1311 यदि पूछ ले फरिश्ता के अनुसार की हो तो 1305 1311 क्लियर है बात युद्ध को कारण क्यों पहली बात तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का तो सारा ही होगी भाई आप
विस्तार तो सारा ही करेगा। अब मैं मेरे काका को कर लेने की कोशिश करूँगा तो करूँगा, एक मजाक है, ठीक है। जालौर दिल्ली से गुजरात के बीच में स्थित है। देख जालौर दिल्ली और गुजरात के बीच में, देख वो जालौर है अपना, सॉरी ऊपरली साइड जालौर है, आ दिल्ली है, और वो निचली साइड की है गुजरात। यदि दिल्ली में पाओगे तो राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा दिल्ली यार। दिल्ली को राजा महान दिल्ली सेंटर हो गया, सेंटर का राजा महान हो यानी मुगल आई, अलाउद्दीन खिलजी हो। अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात के अंदर जाएगा नहीं युद्ध लड़न, गुजरात में अंदर की गुजरात एक बहुत बड़ी, गुजरात मालवा और राजस्थान 3 बहुत बड़ा क्षेत्र है। मालवा अब गुजरात के अंदर जाएगा तो बेसिकली अपन जी रणथंभौर हो ले रहे अटक शाम जालोर है तो आने माखर जाना पड़ेगा, और अगर आगे माखर जाएगा तो आने युद्ध कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली और मुगल राजपूत अलाउद्दीन खिलजी सोचो भी यदि एन मैं जीत लूँ तो ये मेरा हो जाएगा। जी हाँ, रणथंभौर ने जीत्यो 1301 में, तो आटा में कर कौन देना पड़ेगा, सिंपल बात है। और दूसरी बात आ भी के जब 1299 के अंदर गुजरात अभियान में नहीं अलाउद्दीन खिलजी जान लाग रहे हो, ठीक है, तो भट्टा है नहीं रास्तो बन दियो भाई मारे वहाँ करना टिप्पो शुरू ही पड़ी बांसवाड़ा पड़ो डूंगरपुर पड़ो अटकर बाज लियो मानने मतलब हुई मारवा करना टिप्पो। अब इतना बड़ा राजा ने थी आज ही सोचिए छोटो सा राजा नट चाहिए तो भाई ईगो हट हो गयो किंगो अलाउद्दीन खिलजी क्यों गैंगस्टरो सुच्चा सुट्रो क्लियर है। तो अब युद्ध तो होना निश्चित हो ही, ठीक है। फिर तीसरी बात कही चौथी बात कही कि कन्नड़ देव नहीं कन्नड़ देव इनको सेनापति हो जेता देवड़ा कौन जेता देवड़ा बेवड़ा कौन देवड़ा जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना वो लूट ले, वो सेना लूट ले, सेना गुजरात में आने लग रही लूट मार करके, वो क्या कर ले सेना नहीं लूट ले कहते सोना सोना ले धंधा ले इना जो मेरा मारकर मार सार के टिप्पण ला रही हो मार मार कर तो ना टिप्पा सार कर टिप्पो सार कर क्यों टिप्पण दे सारो धन लूट ले ठीक है। और सोनाम मंदिर जो एक तोड़ गया हुआ है सोमनाथ मंदिर कौन तोड़ गया हुआ अलाउद्दीन खिलजी का सेना जी का सैनिक हो भी वो बांग टुकड़ा वापस छीन लिया का मंदिर का टुकड़ा ले जो गति अपमान करोगा पड़ जाएगी पुटा दे मारा वो बढ़ा ले हो गया निश्चित है बात। फरिश्ता आ बात ये है कि ये तो कॉमन हाँ ये तो इतना महत्वपूर्ण कौन है महत्वपूर्ण वो हो कि एक तो अलाउद्दीन खिलजी को जिको आयन उल मुल्क मुल्तानी के अंदर आ बात है कि कन्नड़ देव से संधि कर ले वो तो इतना महत्वपूर्ण कौन है कारण, ठीक है। ये महत्वपूर्ण कौन है बाद में एक चीज़ और होगी कि वह कि जिको अलाउद्दीन खिलजी हो नहीं वो आयन उल मुल्क मुल्तानी जिको भट्टा हुआ है 1301 के अंदर शाम में रणथंभौर के अंदर आवा सेनापति बन गया एक रुकमुद्दीन हमजा आवे क्लियर बात। वो सेनापति ने वो कन्नड़ देव प्रबंध की क्या कोई नहीं यार होगी जिकी होगी संधि कर लिया अपने के संधि कर लियो कि हमारे दरबार में चालो थे दिल्ली चालो दिल्ली में देख रहे थे क्या बड़े थे थान बड़े थे ना ये दिल्ली उठ जाए, ठीक है। फिर कन्नड़ देव प्रबंध ने जो दिल्ली में बैठे हुए तो अलाउद्दीन खिलजी ही चुनौती देते हैं कभी मैं ही यार राजपूत की को नहीं अभी यहाँ वो भी एक्सेप्ट कर लेगा यदि देख पुरानी बातें अलग ही संधि की बात अलग ही लेकिन अपमान करो तो युद्ध करना पड़ जाए, ठीक है। एक बात और क्या है जैसे कन्नड़ देव की एक और चीज़ बोला है कि मतलब है इनको एक बेटो है विरमदेव कन्नड़ देव विरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी है फिरोजा क्या फिरोजा ने विरमदेव सुन लग तो, ठीक है। एक बात आ भी नहीं और वो विरमदेव एक कन्नड़ देव ये नट गया क्या भाई मैं मुगलान सा कौन करा ब्याह भी मारी कराड़ी मारा राजपूत होगी मुगल में क्यों ले लेंगे एक आ चीज़ होगी, ठीक है। एक अपमान हो गया राजपूतां को, दूसरी बात है इन्हें अपमान हो गया इन्हें क्या हो गया रिश्ता नट गया तो इन्हें अपमान हो बंदो ईगो हट हो गया इन्हें रिश्ता नट इन्हें भी ईगो हट हो गया दोनों ईगो हट हो गया जब मेल ईगो हट हो जाए तो भाई ये तो कोई हो क्लियर है बात। अट्टा फेर की हो युद्ध हो 1113 के अंदर क्लियर है भी 13 पहला अट्ठे ये बेसिकली एक किदंती चल एक कहानी सी है क्या कन्नड़ देव आप घर आओ वापस चलो रहा क्या भी थे नहीं मार्केट तो कुछ सांस को नहीं क्या भैया रैंडम बंदा थे क्या भी थे 5-7 बंदा भेज दो फिर बंदा भेज दो बिन अरे सॉरी बन भेज दो मैं इन बरात बरूत कर लेंगे हम यहाँ सौदों की मान ली ब्याह भी रच लेंगे, ठीक है। भाई थोड़ा बहुत आवा वहाँ थोड़ा बहुत ना फोड़ा फाड़ी के रही है मार फूट हो चाहिए भैया
बाइक की धनती है बिन छोड़ बात में। क्लियर बात। बेसिकली मुद्दा अटी तो ये अलाउद्दीन खिलजी अड़ भड़क जाएगा, मैं युद्ध करूँगा तो करूँगा। मोटी बात अलाउद्दीन खिलजी युद्ध किया। ठीक है, क्लियर बात। फिर 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आए सिवाना के ऊपर। जालोर पे लावा सिवाना, क्या है सिवाना, वो याद रखना पहली चीज़। तो 1301 रणथंभौर, 1308 सिवाना, 1311 जालोर। क्लियर है, सिवाना आ गया। आक्रमण करें। आठव सेनापति वह मुस्लिम सेनापति कौन हुएगा? कमालुद्दीन गुरु। कौन हुआ? कमालुद्दीन गुरु हुआ। ठीक है। अट्ठे विश्वासघात कौन करांगो चौहाना के अंदर? जट्टा भैया रणमल और रत्तीपाल कर तो अट्ठा कौन करे? भायल सैनिक, भायल जाति के सैनिक हुए। अब विश्वासघात यदि हुई, यदि ट्रस्ट टूट गयो, भरोसो यदि कहीं बंदा तोड़ दियो तो निश्चित है भी बंदा विध्वंस होना, यानी कि सिवाणा विध्वंस होना निश्चित हो। ठीक है। तो अट्ठे सिवाणा पहलो साक हो जाए 1308 के अंदर। केसरी कौन करे? अट्ठा का वो बेसिकली जालोर को एक सामंत ठिकाना, मतलब सिवाणा। सातल देव और सोमदेव आठ है सामंती, और मेणा दे सातल देव की पत्नी आठ। मेणा दे की करेगी? जोहर करेगी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जालोर सिवाणा जीत लियो। सिवाणा जीत लिया, आटे क्या नाम कर दियो? खेराबाद कर दियो, खेराबाद कर दियो। क्लियर है। जट्टा रणथंभौर के अंदर जाइन जोता जीतता है, भट्टा जोता नहीं जीतता है। भट्टा की करें? 9 शेयर करे। अट्ठे सिवाणा जीत दे, अट्ठे क्या करते? खेराबाद करते। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। कानड़ देव फिर मकराना मेड़ता के अंदर भी जो अलाउद्दीन खिलजी को एक सेनापति शम्स का बिन गिरफ्तार कर लिया। बिन हत्या करते आए। रैंडम बात है, इसी को भी याद है, कौन रखनी। मोटी बात आती है क्या? 1308 के अंदर साको होचे सिवाणा के अंदर अलाउद्दीन खिलजी साको उड़वाती है। केसरी करे सातल देव और सोमदेव। ठीक है। जोर करे मेणा दे और नाम बदले करते खेराबाद। क्लियर बात। यही चीज़ आ रही फिरोजा दायमा ही गुल विहिस्त हुए। ठीक है। अरे गुल विहिस्त भी हुआ है जालौर के अंदर, समझाए समझी गिरे कान देने भी भाई ब्याह कर लियो, हमारी छोरी रोने लगी है, सात छोरा खातरियाँ भी हैं। ठीक है। लेकिन एक है मैं कौन माना, वही तो कौन माना, मैं मुगलंग छोरी लिया वहीं कौन। क्लियर है। अलाउद्दीन खिलजी का कोई नहीं बेटी, तेरे खातर तेरा बाप युद्ध लड़ेगा, तेरे खातर भी बंदा ने ले गया होगा, चाहे मरेड़ो ले चाहे जिंदा ले लियाऊंगा तेरे खातर के ओ बाप हो। फिर 1311 के अंदर आ जाए जालोर के ऊपर। ठीक है। अट्ठे विश्वासघात कर कौन करते हैं? बिक्का दैया करते हैं। बिक्का दैया विश्वासघात करते हैं। बिक्का दैया की पत्नी हो हीरा दे। हीरा देन जब मेरे पड़े नहीं कभी मेरो पति राजा को विश्वासघात करे, मतलब राजा सा विश्वासघाती करती है, तो अट्ठे हीरा दे ये काम करें? बिक्का दैयन बाढ़ दे। क्या भाई कमीन आदमी, तन इतो बेरो कोनी का झिक्का बंदा तने पाली हुआ, झिक्का बंदा नीचे रह के तू पड़ी हुआ, झिक्का बंदा तने हमेशा धन दौलत दी है, खाणो दी है, भी नहीं तो विश्वासघात करिए तू मर, तेरु निश्चित में होता है। आटा हीरा दे इन मार के राजा का नाग भी आहवात होगी, सेना अंदर घुसाई निश्चित बात हो। ठीक है। विश्वासघात हो गयो मतलब चीज सारी बेरो पड़ेगी। विश्वासघात का मतलब वही है कि जिका खुफिया रास्ता हो बांगो बेरो पड़ा भी अंदर ए चीज की ये करते हो थे अंदर एंटर उसको या अंदर लन बारह काट उसको। क्लियर बात। वो है विश्वासघात, मतलब आपकी पोत देनी, राजा की पोत देती है। तो फिर 1311 के अंदर क्यों जगो जालोर को पहले साको। क्लियर है। केसरी गुण का कर्णर देव और वीरम देव बा बेटो, और जोर गुण करेगी माँ, यानी कि वीरम देव की माँ या कर्ण देव की पत्नी जथल देवी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। अलाउद्दीन खिलजी जालोर को प्राधिकार कर लिए और नाम बदले के करते जलालाबाद करते। सियाणा नाम बदले खेराबाद करे और इंगो जालोर को नाम बदल के जलालाबाद करते। क्लियर है बात। और अट्ठे क्या करते हैं? एक अलाई मस्जिद बना हुआ है जालोर के अंदर। क्या बना हुआ है? अलाई मस्जिद, जिन तोप खाना मस्जिद बोले। बहुत सुनी यहाँ बेसिकली, मेरी फोटो भी देख ली है फ़ोन के अंदर। ठीक है। अलाई मस्जिद और तोप खाना मस्जिद। क्लियर है। गूगल सर्च करके देख लिया नहीं। फिर अट्ठा एक विद्वान व दरबारी विद्वान मान ली कि वह पद्मनाभ जी को कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनग्राही बात लिखे। क्या लिखे? कानड़ देव प्रबंध लिखे और वीरम देव सोनग्राही बात लिखे। ये 2 किताब लिखे। कानड़ देव प्रबंध तो लिखे कन्नड़ देव के ऊपर, और वीरम देव सोनग्राही बात वीरम देव सोनग्रा यानी वीरम देव के ऊपर लिखे। इन्हीं बातें लिखे। क्लियर है बात, आई बात समझ में? जालोर सल्टी वाड़ क्यों जालोर के अंदर साक को मतलब वो क्यों भी अट्टा मुगल आ गया, अट्टा राजपूत न बसनी कौन थे। क्लियर बात। क्यों? आदमी सारा केसरिया पेरीवर के युद्ध में आ गया, आदमी सारी लुगाइयाँ छोरियाँ जोर करके मर गई जी, जोर ना करके पानी मर गई। ठीक है। क्लियर बात।
जिसका बच्चे है मतलब कोई सैनिक वगैरह बच्चे है या कोई दासियाँ वगैरह बच्ची है बे इतनी 8 लाख मायने कौन रखती क्यों 8 महीने ओनली राजपूत रखता आई तो चीज़ में सर गेटिया लगे जो बड्डो है बिंग सम्मान हो जो छोटो बिंग अपमान हो सर गलत बात आई होती अरे मुगल कौन या मुगल आ गया राजपूत किया अब आप पढ़ाएंगे शिरोई का चौहान किया सांबरू गया अजमेर गया रणथंबोर के अंदर अंत हो गयो साका के कारण रणथंबोर के अंदर कटी गयो सांबरू फिर एक साका किया बेंटेडी नाडोल पाली बाद में जालोर के अंदर साको हो गयो तो साका का इन फटी की फिर किया गयो शिक्कर की साका पढ़ांगा अपन क्या पढ़ांगा वो शिक्कर क्लियर बात अब पढ़ांगा अपन शिक्कर ठीक है तो शिक्कर के अंदर किया चौहान वंश की क्या है देवड़ा शाखा हो शासन हो किसी शाखा हो जिया जालोर के अंदर कुणा सोनगरा बिया चौहान शिक्कर के अंदर कुणा देवड़ा और फिर लोगों लुम्बा बेवड़ा को नहीं है देवड़ा नॉट बेवड़ा ओनली देवड़ा प्रथम शासक कौन लुम्बा देवड़ा यदि हंसी मजाक में यदि याद ना रहेगा तो लुम्बा बेवड़ा याद रख लो ठीक है लंबो बेवड़ो वो बड़ो बेवड़ो वो लंबो बेवड़ो लुम्बा ने 1113 में 1311 में परमारा न रहा क्लियर बात किन रहा परमार जाति न रहा आबू व चंद्रावती पर अधिकार कर ले आबू बेसिकली शिरोई भाई जी है और चंद्रावती भी शिरोई जी है और चंद्रावती के नाम हो शिरोइन रानी जी है ठीक है क्लियर बात अधिकार कर ले और राजधानी क्या बना लिया आपकी चंद्रावती बना ली यदि प्रश्न इन तरीके आवा भी है और पहला आयडो भी है कहीं शिरोई की प्रथम राजधानी की चंद्रावती किसने बनाई लुम्बा देवड़ा ने बनाई तो शिरोई को संस्थापक हो लुम्बा देवड़ा हो क्लियर बात कोई दिक्कत को नहीं वो बेसिकली चौहाना को ही है बंदो लुम्बा देवड़ा क्लियर है बात फिर आबू अचलेश्वर मंदिर के अंदर पुनर्निर्माण करो आबू को जो अचलेश्वर मंदिर होनी पुनर्निर्माण करो क्लियर है लुम्बा देवड़ा बाद में शिवभान लुम्बा देवड़ा बाद में कौन आवा शिवभान जिसको 1405 के अंदर शिवपुरी बसाओ राजधानी बनावा सेकंड राजधानी बन गई शिरोई किसी शिवपुरी भी शिरोई की ठीक है और शिवपुरी नाम ने शिवपुरी और शिरोई जानी चाहिए क्लियर है फिर वह सहसमल देवड़ा बेसिकली एक बढ़िया बंदो बिया तो 1425 ईस्वी के अंदर सुन याद रखना है ठीक है समकालीन खतर 1425 ईस्वी के अंदर सहसमल देवड़ा है सरवाणा की पहाड़ियों के मध्य शिरोई बसा है सरवाणा की पहाड़ियों के मध्य यदि आज भी शिरोई किसी पहाड़ियों के मध्य तो सरवाणा की पहाड़ियों के मध्य किन बसा है शिरोइन बसा है और राजधानी बना शिरोइन बेसिकली शिरोई का चौहान ना शिरोई राजधानी कौन बनावे सहसमल देवड़ा बनावे कौन बनावे सहसमल देवड़ा बनावे क्लियर है मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा सेनापति कुणो नरसिंह डोडिया बिंगो आक्रमण हुए जब मतलब मेवाड़ में अंदर कुंभा बढ़ाऊंगा नहीं तो कुंभा के अंदर नरसिंह डोडिया धन बढ़ाऊंगा फिर नरसिंह डोडिया सहसमल देवड़ा के ऊपर अटैक करे आक्रमण करे क्लियर है बात सहसमल देवड़ा के बाद में जगमाल कौन आवे जगमाल आवे रानी हुआ आनंदाबाई जगमाल की जी पत्नी हुआ कौन हुआ आनंदाबाई हो किसी मेवाड़ को शासक हो रायमल कुंभा को बेटो है रायमल की बेटी हुए रायमल को पुत्र हुए रायमल की पुत्री हुए बाबा आनंदाबाई क्लियर बात रखती अट्ठे उड़ना राजकुमार हुए जो भट्टा को हुए मेवाड़ा रंगो बिन वो जेर देती उड़ना राजकुमार ने कहा तेरे घने देख क्या मैं सारा बागड़ बिन देते जेर ठीक है जिज्जो ऐसी वो भट्टा मारती क्लियर है 1474 के अंदर बेलोलोदी को आक्रमण की हुए बेलोलोदी को आक्रमण हुए भी समय मेवाड़ को शासक बनी मेवाड़ को शासक रायमल की मदद करे मेवाड़ को शासक रायमल बनी वो अट्ठा की मदद करे रायमल कुंभा रामी है कुंभा का बेटा में हुआ रायमल ठीक है वो मदद करे क्यों करे क्योंकि भाई इनकी बेटी दे रखी है आपके ज्वाइन की मदद तो करी करेगा जब इतना मोटा बेलोलोदी को यदि आक्रमण हुए तो क्लियर बात फिर वो आपकी पुत्री बनी पद्मा देवी वो मारवाड़ को शासक जी को गंगा साहब शादी करवाती है आपको तो मेवाड़ सा बेटो है और रिश्तों के साथ बना ले मारवाड़ सा के जो राव गंगा है नहीं मालदेव को बेटो मालदेव को बाप बिन आपकी छोड़ी देते क्लियर है बात कोई दिक्कत नहीं तक फिर अखीराज ने उड़ना अखीराज भी बोलना
क्यों? इनकी स्पीड बहुत थी घोड़ा के ऊपर। क्लियर बात। खानवा के युद्ध के अंदर बाबर के खिलाफ राणा सांगा की सहायता करें। आ बेसिकली अपन लाइन 8 भी पढ़ा और जब आप बाबर इन राणा सांगा ने पढ़ांगा नहीं। सांगा जो पाती परवण जो सारा बुलावा है राज्य अलग अलग राज्य में, तो शिरोई के अंदर अपना भी शिरोई में गुणा, तो शिरोई में हुआ अखिराज। ठीक है, अखिराज देवड़ा हुआ शिरोई के अंदर। क्लियर बात, कोई दिक्कत कोई नहीं। आज इसमें आगे पढ़ाऊंगा अभी। अखिराज के बाद हुआ सुल्तान, एक बेहतरीन राजा सुल्तान जो अकबर बरगन भी टक्कर देता सुल्तान। बस दिक्कत इतनी कि बीकानेर को जो राय सिंह होनी, बीकानेर और राय सिंह ओ कहने ऊपर संधि के लिए एक वर्ष आए नहीं, तो अकबर ने वो फोड़ा एक फोड़े भी अकबर ने। अकबर का जिंगा महाराणा प्रताप का जिगा भाई को नहीं आगे माँ भाइयों से वो युद्ध भी करे सुल्तान, और सुल्तान जीतता भी अपने। क्लियर बात। वो युद्ध है और दंतानी का युद्ध, सॉरी ठीक संधि होगी तो आधो शिरोही अकबर ने दे दिया। ठीक है, अना बात कही कि मैं देख आधो शिरोही दे उसको, लेकिन मैं मुगल दिन स्वीकार कौन करूँगा, मुगल मेरा दुश्मन ही है। आधो शिरोही ले जाओ, ठीक है मैंने आधो दे दो, क्योंकि मैंने मेरा तो उठो जीत ली वहाँ युद्ध करके। ठीक है, अकबर फिर आधो शिरोही किन देती, जगमाल सिसोदिया देती, और जगमाल सिसोदिया कौन है? अकबर वो प्रताप को भाई है। क्लियर है बात, जगमाल सिसोदिया। क्लियर है बात। फिर युद्ध दंतानी युद्ध 1583 के अंदर है, वो याद करना एक तो दंतानी युद्ध पूछे लगभग 1583। सुल्तान हुए चिरोई को, और सामने देख कौन कौन है? अकबर को सेनापति जगमाल, पृथ्वी भाई, राय सिंह बीकानेर, दांती सिंह, ओ सॉरी राय सिंह बीकानेर कौन? राय सिंह हुआ जो चंद्रसेन का पुत्र हुए। ठीक है, चंद्रसेन को बेटो हुआ राय सिंह जो अकबर के सेना में गेड़ा हुए। क्लियर वो है, और दांती सिंह हुए। क्लियर है बात। इन्ना तीन इन्ना एक लो सुल्तान छाती ठोक के आयो थे वे सब अकबर की सेना ले गए लो, मैं मेरी सेना रखूँ। अट्ठा हो जीत जी अट्ठे अकबर का नू सागड़ दुर्साहाड़ा। क्लियर है बात। दुर्साहाड़ा अन्न मिले मैदान के अंदर थोड़ा बहुत घायल हो दोस्तों, तो सुल्तान इन आपके दरबार के अंदर लीजिए। अब बेसिकली इं है बात। अट्ठा बेसिकली यहाँ लिखे सुल्तान को दरबार युद्ध, क्यों बाद में सुल्तान को दरबार युद्ध हो जाए। ओ की रचना करे दुर्साहाड़ा राव सुल्तान रा कवित। अब देख यदि वो कवि है एक, यदि इन्हें मैं मेरे कर लिए तो इनमें आई कुआं भी मेरे बारे में की लिख, दो साढ़े के लिखे राव सुल्तान रा कवित विरुद्ध छत्री जिको प्रताप के ऊपर 36 उपाधि बारे में लिखा विरुद्ध छत्री और किरतार बावनी। क्लियर बात। एक तीन बेसिकली हो किताबा लिखा ग्रंथ लिखा की मान ली। इनके बाद मान सिंह को एक ही चीज़ याद रखनी है कि मान सिंह तलवार प्रसिद्ध थी। ओ क्वेश्चन बहुत बार आवे, मेरे बहुत बार पढ़े PY के अंदर लगभग 4 या 5 एग्जाम के अंदर देख रहा है अभी। मान सिंह तलवार किसके काल की प्रसिद्धि, तो मान सिंह की प्रसिद्धि। वो मान सिंह जयपुर ना पुगणो अट्ठा वो मान सिंह खातर है चौहाना रहा वो बस इतने चुंदन खातर है तो ऑपरेशन ज़्यादा थे। ये बात बेरी साल वो ये जिको अजीत सिंह नहीं मेवाड़ा अजीत सिंह जसवंत सिंह बेटो अजीत सिंह ने शरण कौन देवा जब पपटा भी शिरोई के अंदर शरण देवा है। ठीक है, कौन आवे हिंसा के एक तो बहुत दुर्गदास रठौर आवे। ठीक है, तो पट्टा बेरी साल हुआ है राजा तो अट्ठा शिरोई के अंदर आवे। क्लियर, शिरोई के अंदर अजीत सिंह ने शरण मिला और बी टाइम राजा कौन बेरी साल हो। क्लियर। फिर आवा शिव सिंह 1823 के अंदर शिव सिंह अंग्रेजों से शासन दिख रहा है। इन खातर शिव सिंह ने याद रखना है। सुल्तान तय तो याद रखना क्यों सुल्तान तय तो भाई बेसिकली सुल्तान तगड़ो रहता हूँ अर्थी तो याद करनी सुल्तान ने। तो मान सिंह क्यों याद रखांगा, मान साई तलवार प्रसिद्ध। बेरी साल ने क्यों याद रखा, अजीत सिंह ने शरण दिया है बी टाइम शिरोई राजा कौन बेरी साल हो। शिव सिंह क्यों याद रखा, क्योंकि अंग्रेजों से शासन दिख रहा है वो 1823 के अंदर वो कौन शिव सिंह हो। क्लियर बात। अब बेसिकली पढ़ांगा बूंदिया चौहान वंश की अटक होनी बूंदी के अंदर हाड़ा साकाई बूंदी में कौन हाड़ा पहलो हाड़ा कौन देवा हाड़ा शिरोई में लुम्बा देवड़ा अठ देवा हाड़ा। क्लियर बात। 1214 के अंदर मेणा न रहा पहले तो की रहा मेणा न रहा और बूंदी के ऊपर अधिकार कर ले। बूंदी मारी है मेणा ने क्या चालो लंगो हार गया तो बात छोड़ू बूंदी मेरी होगी। और 1274 के अंदर कोटिया भीलना आगे कोटा जीत ले। कोटिया भीलान का चालो कोटा मेरे है मेणा क्या बूंदी मेरी है। 41 और 74 में अच्छे यानी 74 के ऊपर बूंदी पर और कोटा पर किंग अधिकार हो चौहाना अधिकार हो इन बाद में नापू जी आड़ा 1304 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़तो मार 1304 के अंदर कौन 1274 में आ गया फिर 1304 आयो नापू जी आड़ा है।
ये बेसिकली बांग बरोबर चाल ना रहे हैं जितना पर रणथंभौर बे भी पड़ गया नहीं ये बांग बरोबर बरोबर ही है। क्लियर बात। चौहान ये आवांगी साका बांग बरोबर भी चाल ना रही है। क्लियर बात। जब हटते रस जा रहे और अलाउद्दीन खिलजी का मार्चिंग फिर आड़ बरसिंह बूंदी की तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। बूंदी की तारागढ़ दुर्ग बेसिकली फेमस है ई खातर नहीं याद रखना पड़ेगा। बूंदी की तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करावे बरसिंह करावा ई खातर नहीं याद रखना। बूंदी को तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करावा बरसिंह करावा बरसिंह। क्लियर। फिर आ सुरजन। सुरजन है बेसिकली के याद रखने खातर है वो अकबर के समकालीन हुआ। पहली बात तो जो दिन याद रखा आप सुरजन है 1519 में अकबर के रणथंभौर अभियान के समय मुगल सेना स्वीकार कर लिया। मुगल की जनता स्वीकार करता है अकबर को जो रणथंभौर अभियान हुआ नहीं अकबर रणथंभौर अभियान बी टाइम सुरजन मुगल जनता स्वीकार लिया। अटक कौन आवेंगे सागे कौन करावेंगे भाई भगवंत शाह सरमान सिंह वे जयपुरा रहा। सुरतानी कौन करावे बीकानेर रहा संधि करावे। और आंगी बूंदिया रंग कौन करा दे जयपुरा करा दे। क्लियर बात। क्या है आप एक ही राजपूत ये माने की कौन का माने तुम चौपद मिलो या चीज मिले बिया चीज मिले पान बड़ मतलब क्या के पड़े है ये कट मारांगे ना का संधि कर लिया ठीक है ये संधि करवाते हैं। अकबर फिर सुरजना 5000 को मनसबदार बना दे 26 परगना देते वृंदावन का और 26 परगना देते हैं बूंदी का। क्लियर बात। सुरजन ने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर बना रणछोड़ दास मंदिर बना द्वारिका के अंदर इन 26 परगना वृंदावन का मिल है। फिर द्वारिका के अंदर जावा और द्वारिका के अंदर रणछोड़ दास मंदिर बनावे कौन बनावे सुरजन बनावे। क्लियर बात। सुरजन को द्वारी विद्वान कौन चंद्रशेखर जिको चंद्रशेखर चौहान के बारे में लिखा है भी चंद्रशेखर चौहान क्या सूर्यवंशी जी का तो ग्रंथ लिखा है तो किताबा लिखा है सुरजन चरित्र और हमीर हट। बेसिकली हमीर हट के बारे में पृथ्वीराज चौहान के बारे में लेकिन वो दरबारी विद्वान किंग हो इंगो सुरजन को। पहली बात चंद्रशेखर दरबारी विद्वान किसका था सुरजन का था। ठीक है। वो दो बंदा और किताब लिखा एक तो सुरजन चरित्र सुरजन पर लिखा और एक हमीर हट पर पृथ्वीराज पर नहीं सॉरी हमीर पर लिखा है मैं पृथ्वीराज पर लिखा सॉरी पहला गलत बोल गया हमीर पर लिखा है जिको हमीर इंगो जत्र सिंह बेटो हमीर भी हमीर पर लिखा है जो 1301 में साको रणथंभौर के अंदर वो हमीर है वो। क्लियर है बात। हमीर हट क्यों गए हमीर हटी क्या था हमीर हट्टी हो हमीर एक चीज सोचली बात सोच ली क्यों सोची का बन शरण के अंदर किन किन दी मोहम्मद शाहरुख की बन शरण दी रणथंभौर जो का अलाउद्दीन खिलजी किया मतलब विरोधी मान लियो मतलब दुश्मन मान लियो की मान लियो। क्लियर बात। इन खातर ने हमीर हट लिखी। फिर और रतन सिंह बूंदी का रतन सिंह बूंदी रतन सिंह क्यों जहांगीर के समकालीन अकबर के बाद कौन जहांगीर आ गया तो जहांगीर के समकालीन हो गया। ठीक है। जहांगीर इन्हें राम राजा और सर बुलंद राय की उपाधि दी है। राम राजा मतलब न्यायप्रिय और सर बुलंद राय का मतलब चित्रकला। राम राजा और सर बुलंद राय की उपाधि देवा कौन जहांगीर देवा किन देवे रतन सिंह ने देवा। क्लियर बात। रतन सिंह को पुत्र माधो सिंह जो को बूंदी कोटा एक ही लेकिन वो क्या करे कोटा ने स्वतंत्र चौहाना के शासन मतलब स्थापना करे वो कौन करे माधो सिंह करे क्यों बेटो रतन सिंह का बेटो है। आई बात समझ में। रतन सिंह को बेटो है माधो सिंह और जो कोट पहली बात तो चौहाना का बूंदी कोटा चौहान का ही। ठीक है। एक ही पहला लेकिन रतन सिंह को बेटो जो माधो सिंह ने वो क्या पापा तारा बेटा तो कोटा ने अलग करेगा थारू अलग बसाओ कोटा दो राज्य करेंगे अपना चौहाना एक बूंदी अलग हो जाएगा कोटा अलग हो जाएगा ठीक है बेटा कर ले कोटा ने ओपन कर लिया माधो सिंह अलग कर ले। क्लियर है। रतन सिंह के बाद में 17 साल बेसिकली आप जब जसवंत सिंह बान पढ़ा औरंगजेब ने पढ़ा हूँ थोड़ा सो औरंगजेब पढ़ी जाओ जटे में युद्ध हुआ चारों औरंगजेब का चारों भाई औरंगजेब बारा सुजा मुराद दारा शिकोर औरंगजेब आंग मध्य 5 युद्ध हुए। ठीक है। उत्तराधिकार संघर्ष को अंदर पिंग अंदर 17 साल भाग ले गए और सामूगढ़ युद्ध के अंदर मरचे सामूगढ़ युद्ध पढ़ाऊँ चाहे बट्टा बैठाऊँ अभी 17 साल मरचे अंदर। क्लियर बात। फिर आओ बुद्ध सिंह की पुस्तक है पहली बात तो नहैत तरंगणी की है। बुद्ध सिंह की पुस्तक कौन है नहैत तरंग की पुस्तक है बुद्ध सिंह की। क्लियर बात। नहैत तरंग की पुस्तक है बुद्ध सिंह की क्लियर है कोई दिक्कत को नहीं हट तक। ठीक है। बुद्ध सिंह की रानी हुआ अमर कंवर जी की जयपुर को जो स्वाई जय सिंह कौन है जयपुर को स्वाई जय सिंह स्वाई जय सिंह कौन है मिर्जा जय सिंह के फादर
1743 नहीं आया वो स्वाई जय सिंह है। स्वाई जय सिंह की भेण हुए अमर कंवर की जो ब्याह कराओ वो कैसा कराओ बूंदी को बुद्ध सिंह सा करावे कैसा करावे बूंदी को बुद्ध सिंह सा करा दे क्लियर बात कोई दिक्कत को नहीं हर तक। फिर अट्ठा बूंदी को विवाद हुआ किया क्या दलेल सिंह हुआ एक दत्तक पुत्र यानी गोद लेडो बेटो दलेल सिंह क्लियर है बात। बुद्ध सिंह बेटो हुआ दलेल सिंह जो के लेट हुआ गोद ठीक है क्यों अंग बेसिकली बेटो को नहीं लेडो बेटे में लेकिन कुछ टाइम के बाद में नेत्रंग बेटो होचे एक जिन नाम है उमेद सिंह वो बेटो होचे क्लियर बात। तो बेसिकली ये तो क्या भी दत्तक पुत्र ना बेटो ना क्यों पहला दत्तक ना थे मानता भी मारो बेटो अब थारो बेटो आगे जो ठीक है कभी कौन मानना मैं तो मारो बेटो राजा मना तो अब देख क्या जिको दलेल सिंह को पिता हो सालम सिंह जो करवड़ को सानमत और इंग दलेल सिंह जी की माँ ही नहीं यानी इंगी सालम सिंह जी की पत्नी बस स्वाई जय सिंह की पुत्री कृष्णा देवी। अब देख बूंदी के राजा तो दे रहा कि आपकी बहन और करवड़ सामंत ने दे रहा कि आपकी बेटी और वो जय सिंह का जो करवड़ को सामंत है नहीं सालम सिंह इन बेटो चलते दलेल सिंह इन राजा बनाती हूँ इन राजा बनाई तो मतलब क्यों जो राज्य के अंदर भूआपति जो राज हो चुको आ तो निश्चित बात है कि आदमी ब्याह बाद तो भाई लुगाएगा तुम्हारे तो दलेल सिंह की हाथ में जो कृष्णा देवी की है जय सिंह की बेटी यानी कि जयपुर के डायरेक्ट अंडर में होना चाहिए बूंदी आ चाहिए क्लियर बात। आज लाई जय सिंह फिर अट्ठा युद्ध हुआ है बेसिकली ठीक है क्लियर बात। युद्ध के अंदर दलेल सिंह और उमेद सिंह को मेन बेटो ठीक है उमेद सिंह मेन बेटो दलेल सिंह अनुकूण आओगे सहायता करना स्वाई जय सिंह आओगे जयपुर और सहायता करेगी रहो क्यों यदि का अट्ठा यदि दलेल सिंह मन गयो तो पहली बात तो क्या दलेल सिंह की माँ कौन होगी मेरी छोरी होगी तो माँ जी यहाँ कहेगी बेटो भी यहाँ करेगा और माँ की यहाँ कहेगी जी यहाँ भाई के वगो सॉरी बाप के वगो। अब नानो कहेगा तो मम्मी करेगी अब मम्मी जो बात करेगी बाबा मैं बात करूँगा तो इन्हें बूंदी के ऊपर राज किंग आगे जयपुर का जो तो अट्ठे स्वाई जय सिंह जी जयपुर के अंदर इन बूंदी के अंदर सहायता करना और उमेद सिंह की कौन सहायता करेगी अमर कंवर जी किंग रियल माई आ कभी मेरो रियल बेटो मनना चाहिए भाई मैं किंग दिल गोद लेडो बेटो थोड़ी मनन दूंगा गोद लेडो बेटे के अंदर मेरो शाही बेटो सामत की तरह थोड़ी रखो तो अट्ठे उमेद सिंह की सहायता से कौन कौन करे अमर कंवर करे कौन हुआ जी बेसिकली हुआ जय सिंह की भेणी हुए ठीक है लेकिन आ अट्ठे सहायता करे क्योंकि वो रियल बेटो है और अट्ठे और कोई आवे कौन आके अभी मराठा जो और मराठा वो फर्स्ट है जट्टा ये आप क्या होगा हस्तक्षेप करेगा शाही राज घराना के अंदर यदि हस्तक्षेप बोले नहीं हस्त से मतलब कि शाही राज घराना यदि मतलब कि राज्य जुर्जी दिलान में या वगैरह के अंदर स्वरूं पहला यदि इकट्ठी आवा तो भी इकट्ठा आवे बूंदी के अंदर आवा और कई के अंदर आवा दलेल सिंह और उमेद सिंह राज्य के कारण आवे ठीक है उत्तराधिकार के अंदर क्लियर है बात। बेसिकली राजा कौन बने उमेद सिंह बन जाए उमेद सिंह ने क्या कहवा चित्रकला स्वर्ण काल कहवा उमेद सिंह का घोड़ों का नाम है हुंजा वो बेसिकली बहुत पॉपुलर नाइड है उमेद सिंह घोड़ों के नाम है हुंजा क्लियर बात। उमेद सिंह के बाद में कौन आवा विष्णु सिंह जो 1818 के अंदर अंग्रेजों से संधि कर ले सिरोही को शिव सिंह बूंदी को विष्णु सिंह दोनों संधि करे दोनों याद रखने चौहान है दोनों क्लियर है ठीक है। सिरोही का किया देवड़ा बूंदी का किया आड़ा रतन सिंह को बेटो माधु सिंह आ बात की मैं कोटा अलग बसाऊंगा बेसिकली कोटा ही तो बूंदिया रहेंगी फिर अट्ठा कौन आ गयो रतन सिंह को बेटो माधु सिंह का मैं कोटा अलग बसाऊंगा तो वो कोटा अलग बसाने चाल गया अपनी कोई दिक्कत को नहीं ठीक है। यानी कि 1631 ईस्वी के अंदर शाहजहाँ की साहित्यों बूंदी में लग रहे मुगलों की साहित्यों शाहजहाँ की साहित्यों क्लियर है बात शाहजहाँ की साहित्यों बूंदी में अलग करे कोटा ठीक है क्लियर बात और कोटा रियासत की स्थापना करे शाहजहाँ इन्हें एक बाज रफ्तार नामक घोड़ो भेंट करे बाज रफ्तार नामक क्या करे घोड़ो भेंट आज जितनी पैसे पूछना चाहिए कौन अंदर इतनी पूछना है कोटा को संस्थापक कौन तो कोटा को संस्थापक कौन माधो सिंह ठीक है क्योंकि लास्ट ईयर के अंदर भी ले स्टैंड का क्वेश्चन ऐड हुआ है कि डूंगरपुर का संस्थापक कौन डूंगरपुर के अंदर सॉरी सिसोदिया संस्थापक कौन तो सिसोदिया संस्थापक डूंगरपुर को कौन सामंत सिंह हो कह लिया बात
जो सामंत सिंह जो मतलब आप पढ़ा के बागड़ के अंदर आपके मतलब कोई वो सिसोदिया उड़ चाहिए। क्लियर है बात। जट्टे 1303 के अंदर, सॉरी 1303, हाँ 1303 के अंदर जटा रतन सिंह और पद्मनी और साको हुआ है स्टोड को भी। फिर साका के बाद में सामंत सिंह आप किन लीजिए साका बागड़ के अंदर लीजिए, बागड़ यानी डूंगरपुर के अंदर। ये तरीके का प्रश्न आवे। ठीक है, तो इन सब यहाँ का भी कोटा का नाम अलग देते को। ठीक है, कोटा को पुराना नाम देते हैं और कोटा पुराना नाम के दे भी हट्टा का संस्थापक कौन है, तो आप देख लें हट्टा का संस्थापक कौन हो, शुरू करना माधो सिंह हो। क्लियर है बात। फिर है मुकुंद सिंह जो बे युद्ध उत्तर दिखा संघर्ष सारा धर्मत के युद्ध के अंदर तारा किस तरफ हूँ मर्चे हो। क्लियर है बात। फिर आओ भीम सिंह बूंदी को प्राक्रमण करे। देख बूंदी हूँ ही कोटा अलग हुई। क्लियर बात। लेकिन भाई राज्य अभिषेक मतलब राज्य की बुढ़ान को इतो तकड़ो लत है नेप होने को। मेरो राजा साम्राज्य मोटो, मेरो साम्राज्य मोटो जी मांगी उत्पत्ति हुई बूंदी रही कोटा बनावे। ठीक है, और रतन सिंह का बेटा माधो सिंह कोटा ने अलग जरूर कर ले, लेकिन बाद में आके एक शासन आया नहीं भीम सिंह को बूंदी पर अटैक करते हैं। बूंदी ने कहा मैं तो नहीं जीतूंगा। ठीक है, कलिए बात आक्रमण कर जीतता कौन। मुगल बादशाह जो फरुखशियर आओ नहीं, फरुखशियर जो औरंगजेब के बाद में मैंने आजम और मुअज्जम के अंदर वो बहादुर शाह प्रथम के बाद में हुआ है मोहम्मद सारंगीला, सॉरी फरुखशियर बाद मोहम्मद सारंगीला भट्टा फरुखशियर के कहने ऊपर बूंदी पर आक्रमण कराओ। ठीक है, बूंदी पर आक्रमण कराओ किंग कहने पर करो फरुखशियर के कहने पर करें। ठीक है, और बुद्ध सिंह ने रावे बूंदी के बुद्ध सिंह ने रावे। क्लियर है बात। बूंदी के बुद्ध सिंह ने रावे और बुद्ध सिंह लेट लो। ठीक है, उमेद को बाप और दलेल को जो दत्तक पुत्र भी बाप। क्लियर है बात। और बूंदी नाम के बदल दिया फरुखाबाद करते बस अट्ठे भी आज ही सोचे देख जी हूँ आपने उत्पत्ति हुई भी नहीं मारते ना बूंदी नाम बदल दिया फरुखाबाद। लेकिन बाद में भीम सिंह यानी वो बल्लभ संप्रदाय के धर्म मतलब बल्लभ संप्रदाय के अंडर में आचे। ठीक है, बल्लभ संप्रदाय मान ला फिर बाद में वो आपको नाम ही बदल के कृष्णदास करते, कोटा का नाम बदल नंदग्राम करते हैं। ठीक है, नंदग्राम वो कृष्ण जैरो शेरगढ़ है भी नाम बदल बरसाना करते हैं। मतलब वो बेसिकली बल्लभ संप्रदाय पर पावन ज़्यादा प्रभावित हो जाए तो वो सारी चीज त्याग दे। फिर आवा दुर्जन साल जो हुड़ा सम्मेलन के अंदर भाग लिया। हुड़ा सम्मेलन की हो बेसिकली मेवाड़ और मारवाड़, सॉरी मेवाड़ मारवाड़ तो कौन ही हो। हुड़ा सम्मेलन बेसिकली वो हो के जो 1708 के अंदर मनावा आप के वो मराठा के खिलाफ सारा राजपूत इकट्ठा होगा मराठा के खिलाफ हुआ तो वो हुड़ा सम्मेलन जगत सिंह सेकंड बनावे मेवाड़ रो। क्लियर है बात। और अट्ठे की हो दुर्जन साल की हुए जिसको कोटा को वो भी मायने भाग लिया याद रह जाइए। फिर वह 17 साल दुर्जन साल पता कौन हुआ 17 साल जो इनको युद्ध याद रखना ओ बरवाड़ा या बटवाड़ा युद्ध है 12 के अंदर 1761 के अंदर। वो युद्ध बेसिकली एन 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 याद रखना है मेरे हिसाब से। युद्ध के बारे में कुछ ना कुछ पूछ सकेगा। ठीक है, कौन कौन लड़े कोटा को 17 साल और जयपुर को माधो सिंह। वो माधो सिंह किसो है वो माधो सिंह वो ये जिको ईश्वरी सिंह है बाद में ईश्वरी सिंह बेसिकली की हो सही राजा हो किंग हो बांगो स्वाई जय सिंह को स्वाई जय सिंह का 2 बेटा होया। एक तो मतलब वो 2 रानियाँ अलग अलग। ठीक है, एक तो है ईश्वरी सिंह एक माधो सिंह। बेसिकली शर्त के अनुसार क्या मरना माधो सिंह मरना क्यों क्योंकि शर्त तो ही नहीं बा समझौता देवारी समझौता के अंदर इन्हें स्वाई जय सिंह ने जब वापस जयपुर को राज्य देवा जब आ बात की जय मैंने मारवाड़ा सॉरी मेवाड़ा रा बात की कि मैं मेरी छोरी भी हूँ तन। ठीक है, और मेरी छोरी बेटो ही अगला राजा होना चाहिए तो बिंग साहब अगला राजा माधो सिंह होना। लेकिन भट्टे ईश्वरी सिंह 5 साल बने लेकिन बाद में माधो सिंह चाहिए। क्लियर, वो माधो सिंह है जयपुर। क्लियर है, माधो सिंह और युद्ध कौन लड़ा है कोटा 17 साल देख जयपुर रियासत ने कोटा राधे रानियों मेन बंदो जालिम सिंह झाला हो सेनापति 1 नंबर हो जालिम सिंह झाला। सुल्तान होया जालिम सिंह झाला ये तरीका बहुत खतरनाक बंदा कोई टाइम का ये अकबर का सॉरी महाराणा प्रताप का ही। युद्ध को कारण क्यों जयपुर को जो रणथंभौर होनी माधो सिंह तो कह रणथंभौर मेरो है कोटा की बात है
चप्पल कौन पड़ाई मुँह के ऊपर मेरे हो रहे ना तुम बोल के क्लियर है बात आगे बात समझ में। फिर हटा उमेद सिंह। ओ उमेद सिंह बेसिकली कोटा को है, बूंदिया अलग हो, वो कोटा को है। बूंदिया और बुद्ध सिंह को बेटो ठीक है, वो है कोटा को क्लियर है। चित्रकला को सोना निकाल के वहाँ इन्हें भी 1817 के अंदर वो अंग्रेजों से कर ले संधि। 1817 के अंदर अंग्रेजों से संधि कर ले। अंग्रेज कोटा के साथ एक पूरक संधि करा, एक अतिरिक्त पूरक संधि करा, मतलब एक सारा संघ संधि करे लेकिन एक बढ़िया संधि करे। इस बढ़िया संधि के करे इनको दीवान को पद होगा नहीं, मतलब जी कोई दीवान हो वो दीवान वन सान तो बढ़ते रहो, मतलब दीवान को बेटो अगले दीवान बनाओ, भी बेटो अगले दीवान बनाओ क्लियर है ठीक है। और प्रशासनिक शक्ति दीवान के पास रहेगी, जी की प्रशासनिक शक्ति होगी मतलब प्रशासन की शक्ति होगी दीवान के पास रहेगी। राजा को कोई मतलब कौन थे, सीधी सीधी बात यहाँ कर दी। प्रधानमंत्री कोई मतलब वो नहीं, राष्ट्रपति सारों की है क्लियर है। जी हाँ, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की कौन राज्यपाल के अंदर सर्व आता है क्लियर है बात। बाकी राज्यपाल के अंदर कोई शक्ति कौन होती। किशोर सिंह हुआ, उमेद सिंह के बाद मैंने किशोर सिंह सेकंड। मांगरोल को युद्ध तो भाई की कर लो, याद करना ही करना है। 1821 के अंदर हुआ मांगरोल का युद्ध क्लियर है बात। 1821 के अंदर क्या हुआ मांगरोल का युद्ध। 1821 कितना है 1821 के अंदर मांगरोल का युद्ध क्लियर है बात क्लियर है। मांगरोल युद्ध क्यों है, किशोर सिंह सेकंड को और जालिम सिंह चाला सागे लड़ पड़ा, आप ही बंदा सागे लड़ पड़ा क्लियर है, कोई दिक्कत कौन। मदद की कौन करे, कर्नल जेम्स टॉड करे और ये जीत जे और हार जे। इतनी बात याद रखनी बस, मेन मोटी चीज़ याद इतनी रखनी है। मांगरोल युद्ध का हो सन याद रखना है और इकट्ठा हो 12 में हो, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। फिर उन्हें राम सिंह सेकंड, और राम सिंह सेकंड को जो 1857 की क्रांति है कोटा को राजा हुआ है, कोटा को राजा हुआ है। जट्टा की होची इन्हें नज़रबंद कर दिया कौन, रिसालदार मेराव खां, वकील रिसालदार हुआ मेराव खां हुआ, मदन लाल हुआ क्लियर है बात आई बात समझ में। वो ही राम सिंह सेकंड है। फिर अट्ठे इन्हें कौन है वो कोटा है क्यों, करौली को राजा हुआ है मदनपाल, वो इनकी सहायता करना हुआ है ठीक है। फिर अंग्रेज अधिकारी हुआ है अट्ठा कोटा को कौन हुआ है, अंग्रेज अधिकारी कोटा को अंग्रेज अधिकारी क्यों मेजर बर्टन हुआ है। मेजर बर्टन फिर आन की करें इनको तो राम सिंह सेकंड की तो बाकी करते हैं जी की तोपा इस्लामी बाग 15 कर दे बिंगी, करौली मदनपाली कर दिए 1317 कर दिए क्लियर बात। बात याद आ गई, यानी राम सिंह सेकंड क्यों 1857 क्रांति के समय कोटा हो क्यों शासक हो आगे याद समझ आ गई। वो बेसिकली सारू क्यों चौहान हो आगलो आप पढ़ांगा मेवाड़ क्लियर बात। मेवाड़ थोड़ो लेंथ है लेकिन मेवाड़ ने मैं शॉर्ट तरीका मेरा शॉर्ट नोट बनाए थे डायरेक्ट पिंग ऊपर उठाऊंगा जुम्मा इसी जिया मैं बोलता हूँ बिया पढ़ती जाए बिया याद करते थे क्लियर है। आप बेसिकली पहलो क्यों चौहान क्लियर।